हेलो गाइस, वेलकम टू बिटशील्ड एकेडमी। सो आज हम बात करेंगे लिनक्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू लिनक्स में होगा हमारा व्हाट इज लिनक्स, इसकी हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशंस और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है। सो व्हाट इज लिनक्स? लिनक्स इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली इंटरनेट पे हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और क्लोज ओपन सोर्स होता है और एक क्लोज सोर्स होता है। ठीक है। क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास कोड है वो फ्रीली इंटरनेट पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे पास एंड्रॉइड, मैक ओएस, इन सभी का जो सोर्स है, कोड सोर्स है, ये उनके पास सेफली पड़ा है, वो किसी को भी ऐसे नहीं बांट रहे फ्री में। ठीक है। सो लिनक्स इज एन ओपन सोर्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड इन 1991। तो लिनक्स को लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में बनाया था। इट इज पीसी वर्जन ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, यूनिक्स क्या होता है। सो एक बार समझ, इट इज पीसी वर्जन ऑफ यूनिक्स, फास्ट, स्टेबल एंड फ्री। इट इज कंसिस्ट ऑफ कर्नल। कर्नल का मतलब है जो हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करके रखता है, उसको कहते हैं कर्नल। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जैसे जीयूआई, शेल। जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे आप ये देख रहे हो, ये। ठीक है। ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। सीएलआई जैसे हमारे पास, जैसे ये टर्मिनल आ गया, आपको मैं भी दिखाता हूँ, ये जैसे ये टर्मिनल आ गया, ये है कमांड लाइन इंटरफेस। ओके। द कर्नल मैनेजेस हार्डवेयर, द एनवायरनमेंट हैंडल्स यूजर इंटरेक्शंस, द फाइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डाटा। तो जो हमारे पास लिनक्स में जो है, जैसे लिनक्स में कर्नल, उसका जो एनवायरनमेंट है और ये सब कुछ लिनक्स खुद हैंडल करता है। ठीक है। इसमें मतलब कुछ फीचर्स हैं जो ये सभी चीजों को हैंडल करके रखते हैं। तो आगे हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स से लिनक्स कैसे बना, हम ये सीखेंगे। ठीक है। सो 1968 में मल्टिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको कौन कौन तीन कंपनियों ने मिलकर बनाया था, जीई, एआई एंड टी एंड एमआईटी। ठीक है। इसमें क्या था, मेन पर्पस था कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि तब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते नहीं थे, मेनली काम टर्मिनल पे होता था। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो मतलब इजी टू सभी जो फाइल है हमारे पास उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए काम है। ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक कहाँ पे आ गया कि जो ये मल्टिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट था, ये जो था, वो जो हार्डवेयर था, इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता था। ठीक है। तो इसको वहीं पे बंद कर दिया गया। सो नेक्स्ट 1969 में क्या हुआ, कैन थॉमसन एंड डेनिस रिची क्रिएटेड यूनिक्स एट बेल लैब्स। तो मल्टिक्स से ही देख के, मतलब इसकी ही जो मतलब जो कोड था उसको आगे इन्होंने प्रोसीड किया और यूनिक्स बनाया, जो उससे फास्ट भी था, रिलायबल भी था और काम करने के लिए अच्छा भी था। बट उसका मतलब तब तक इतना 1969 तक अभी इतना यूनिक्स डेवलप नहीं हुआ था, तो आगे उसको सी लैंग्वेज में राइट किया गया, रीराइट। ठीक है। और उसके बाद जो बेस्ट यूनिक्स का वर्जन था उसको मतलब सिस्टम ई भी कहने मतलब कहते थे लोग तब, सिस्टम भी। ठीक है। तो वो बहुत चला मार्केट में। ठीक है। और उसके बाद हमारे आई लिनक्स टोरवाल्ड 1991 में, जिन्होंने मेनली रीजन क्या था लिनक्स को बनाने का, क्योंकि जो यूनिक्स था, यूनिक्स पेड था। ठीक है। इसको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते थे। तब आपको ये अपना, जैसे अभी विंडोज है, आपको नहीं पता, जब आप पीसी या लैपटॉप लेते हो तब आपको इसका भी पे करना पड़ता है। ठीक है, जो विंडोज है। तो लिनक्स को बनाने का मेन कारण ये था कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको बिल्कुल फ्री रखना है। ठीक है। सो आज ये मैनेज किया जाता है लिनक्स फाउंडेशन से। जो लिनक्स फाउंडेशन एक कंपनी है, उसके द्वारा लिनक्स को मैनेज किया जाता है। इसके जो अपडेट्स आते हैं सभी वगैरह ये मैनेज करते हैं। ठीक है। तो आगे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लिनक्स के भी आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे ubuntu आपने सुना होगा, काली लिनक्स सुना होगा। ठीक है। फेडोरा, सेंटोस, डेबियन, आर्च, रेड हैट। बट इनमें से भी कई पेड है, कई फ्री है। जैसे काली लिनक्स बिल्कुल फ्री है, ubuntu बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है। ठीक है। जैसे ये रेड हैट है, ये पेड है। ठीक है। तो आप अपना खुद का भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो लिनक्स का मतलब यूज करके। ठीक है। सो आगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। The software foundation GNU provide me tool bundled with Linux, open source,
ओपन सोर्स का मतलब है जो भी हमारे पास कोड है वो बिल्कुल ओपन सोर्स में अवेलेबल होगा। सो पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कर्नल, एनवायरनमेंट एंड फाइल स्ट्रक्चर्स। कर्नल का मतलब है भी जो भी हम, जैसे मैंने कोई भी सॉफ्टवेयर रन किया, फॉर एग्जांपल लाइक यूट्यूब, ठीक है, तो वो सारा सिस्टम का सीपीयू मेमोरी थोड़ी ना यूट्यूब को दे देगा, वो उतना देगा जिसको जितनी उसको नीड है। तो ये काम कौन करता है? कर्नल। और इन्वायरमेंट, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, एज ए इंटरफेस एक्ट करता है यूजर और कर्नल के बीच में, ठीक है। और फाइल स्ट्रक्चर, जो भी हम मान के चलो कोई भी चीज बीच में डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी जो हमारे पास कोई भी, मान के चलो मैंने कोई फाइल डाउनलोड की, जो वो फाइल है वो हमेशा रूट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जो भी इसका ट्री है हम आगे डिस्कस करेंगे, हायरार्की डायरेक्टरी ट्री को भी, ठीक है। तो जो भी हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो इस रूट के बीच में आनी चाहिए, जो ये ट्री है इसके बीच में आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिनक्स के स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक है POSIX, एक है FHX। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका फुल नेम है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, और FSH का मतलब है फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड्स सेट बाय, इसको जो भी मतलब इसको किसने बनाया था? इंटरनेशनल बॉडी IEEE ने, ठीक है। और ये जो FHS है ये लिनक्स की खुद की फाउंडेशन है। और इसका इसका मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? हर एक यूनिक्स के सिस्टम में, जैसे लिनक्स, मैक ओएस, BSD, ठीक है। अब ये देखो मैक ओएस भी यूनिक्स से ही बना है, ठीक है। मतलब जिसने भी इसको बनाया उस यूनिक्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और आगे मैक ओएस बना दिया, ठीक है। सो मतलब इसका जो POSIX का मतलब है, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है भी जो भी OS है कैसे बिहेव कर रहा है, उसकी सिस्टम कॉल्स क्या है, API कॉल्स, शेल कमांड्स, ठीक है। ये सारा कौन कौन मैनेज करता है? POSIX, ठीक है। और FHX का मतलब है वेयर फाइल लिव्स। ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट वर्क नहीं कर रहे, इसका अलग काम है, जो POSIX है इसका अलग काम है, और FHX का काम अलग है, ठीक है। सो FHX का मतलब क्या है? वेयर फाइल लिव्स, डायरेक्टरी नेम्स एंड देयर पर्पस। जो भी फाइल जहाँ पे है उसका मतलब क्या है, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्या वो वहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, इन सबको मैनेज करके रखता है FHX। और ये सिर्फ लिनक्स में होता है, ठीक है। ये मैक ओएस वगैरह और BSD वगैरह में नहीं होता, ये सिर्फ लिनक्स में होता है। बट जो POSIX है ये लिनक्स में, POSIX भी होता है, POSIX सॉरी, और FHX, ये दोनों ही लिनक्स में होते हैं। बट जो FHX है ये मैक ओएस में नहीं होता, मैक ओएस में ओनली POSIX होता है। क्लियर? ओके। तो आपको समझ लग गई होगी इन दोनों का काम क्या है। मेन फोकस क्या है? बिहेवियर और कंपैटिबिलिटी पर, और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मेन फोकस होता है वो स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पर होता है। मतलब जो हमारे पास फाइल है वो सही, मतलब जहाँ पे जानी चाहिए वहीं पे पड़ी है या नहीं पड़ी, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल है, एवरी सिस्टम मस्ट सपोर्ट द रीड कोड। जो एक रीड सिंटैक्स कॉल होती है, वो हर सिस्टम जो भी मतलब इसके बीच में आते हैं वो इनको सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब है जो कॉन्फ़िग फाइल्स हैं वो ETC में ही जा रही है ना, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे ETC क्या होता है वगैरह, वो ETC में ही जा रही है ना, ठीक है। और राइट कोड वंस रन ऑन एनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स के एक मतलब गो कोड लिखा मैंने, ठीक है, कोई भी, वो यूनिक्स के हर सिस्टम में काम करेगा, लिनक्स में भी करेगा, मैक ओएस में भी करेगा, और BSD भी करेगा। बट नॉट एनी लिनक्स डिस्ट्रो लेआउट इमीडिएटली। मतलब जो भी लिनक्स का जो लेआउट है वो कौन बनाता है? FHX। मतलब कौन सी चीज कहाँ पे चाहिए। काली लिनक्स का कुछ एग्जांपल है, जैसे chmod हम एक कमांड यूज करते हैं, ठीक है। chmod का मतलब है भी कोई भी हमारे पास परमिशन है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। वो कमांड यूज करते हैं, पाइप यूज करते हैं, ठीक है। ये सभी सेम वर्क करेंगे लिनक्स में भी, मैक ओएस में भी, और BSD में। बट जो फाइल सिस्टम है, जैसे मतलब जो भी मैंने कमांड रन की, या मेरे पास कोई फाइल है इसको मैंने डिलीट किया, या कुछ भी लॉग्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा लिनक्स में इसमें स्टोर होंगे, ठीक है। और जो टूल्स में हो गए वो यूजर बिन फाइल में होंगे, ओके। और ये दे वर्क टुगेदर नॉट अगेंस्ट ईच अदर। मैंने कहा था ना, ये दे वर्क टुगेदर नॉट अगेंस्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ वर्क नहीं करते, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। define what the system can do and FHS define where everything lives। मैंने बताया ना कौन सी फाइल कहाँ पे लिव करेगी, मतलब कहाँ पे है, ये FHS देखता सारा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है
लॉगिन एंड डिस्प्ले मैनेजर्स। देखो लिनक्स में भी अलग अलग तरह के जैसे इंटरफेसेस होते हैं, जो भी हम जीयूआई जिसको बोलते हैं। जैसे एक है जीडीएम, एक है केडीएम। जीनोम डिस्प्ले मैनेजर, केडीएम का मतलब है केडीई डिस्प्ले मैनेजर। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास होगा, हाँ ये रहा। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, एक मिनट, सो सॉरी, ये देख सकते हो आप, ये मैं जीनोम यूज कर रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी इसका जो इंटरफेस है वो यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको एंटर करता हूँ, इसको एंटर हो गया। ठीक है, ये क्या है, जीनोम, ये जीनोम डिस्प्ले मैनेजर है हमारा। और मैं आपको दूसरा भी 1 मिनट दिखाई देता हूँ। वेट, ओके, अब दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ जो सिंपल सभी यूज करते हैं। ये देखो, अलग अलग हो गए ना इंटरफेस। सो दिस इज नोन एज इंटरफेसेस। ओके, अलग अलग तरह के अलग अलग इंटरफेसेस होते हैं। अब मान के चलो इसमें ना कुछ कमांड्स होती हैं। ठीक है, मान के चलो मुझे ना किसी कमांड का समझ नहीं लग रहा। जैसे मैं अभी आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अपना टर्मिनल रन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन। मैन का मतलब है मैनुअल। मुझे उसका पूरा मैनुअल दे दो, जो कमांड है मुझे इसके बारे में जैसे कुछ नहीं पता। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन मैन, सो सॉरी, एन मैन। ये देखो पूरा मैनुअल आ गया जो एन मैप का। ये देख सकते हो आप, सारा मैनुअल, जो भी एक एक कमांड आ गई उसकी सारी। ठीक है, पूरा ए टू जेड सारा मैनुअल आ गया। तो ऐसे हम मान के चलो किसी भी कमांड का आपको मतलब नहीं पता चल रहा भी ये कमांड वर्क कैसे करती है, तो आप उसको मैन कमांड करके यूज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन का भी और भी डिटेल हो जाएगी। ठीक है उसमें, तो ये मतलब है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है शेल एंड शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग शेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे बैश, ZSH, SH, फिश शेल, TCSH, ASH। ठीक है, तो हम थोड़ा शेल्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बैश शेल डिफॉल्ट ऑन Kali Linux, Ubuntu, Debian, the most widely used shell, support scripting, commands, tab, completion and variable start। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैश शेल कौन सा। ठीक है, ये जो शेल है ना, ये वाला शेल, ये बैश शेल है। ठीक है, ओके, बैश शेल मतलब ये यूजर फ्रेंडली भी होता है थोड़ा। ठीक है, और मेनली वाइडली यही यूज होता है हर एक डिस्ट्रो में लगभग। ठीक है, और नेक्स्ट है ZSHL, डिफॉल्ट और मैक ओएस। जो मैक ओएस है हमारा वहां पे ZSHL यूज होता है। ओके, SHL द ओरिजिनल यूनिक्स, जो ओरिजिनल यूनिक्स 1977 में जो मेन उसका शेल था, टर्मिनल था, वो कौन सा था, SHL। फिश बिल्ड फॉर ह्यूमंस, सिंटैक्स हाइलाइट्स एज यू टाइप, ऑटो सजेशन फ्रॉम हिस्ट्री। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं खुद, वो कमांड्स होती हैं उसकी भी। ठीक है, और TCSS सिंटैक्स लुक लाइक सी कोड। इफ यू नो सी प्रोग्रामिंग, दिस फील्स नेचुरल, पॉपुलराइज्ड जॉब कंट्रोल एंड कमांड हिस्ट्री इन 1980। ये 1980s में मेन ज्यादा यूज होता था, क्योंकि तब जो सी कोड था हमारे पास, सी लैंग्वेज, वो मेनली यूज होती थी एक शेल के फॉर्म में। ओके, उसके बाद है KSHL, created by Bell Labs, created at Bell Labs by David Korn, combines the best of SH and CSH। ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और बिल्ड इन एरोमेटिक, ये इसका मेन इतना वर्क नहीं है। ऑन Kali Linux, your default shell is bash, check yours anytime with echo shell। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ echo SHE double wait, sorry, echo bash, हाँ, ओके। सो नेक्स्ट, स्विच टेम्परेरली विद ZSH और फिश। हम इसको स्विच भी कर सकते हैं, बस टाइप करना है CSHS, ये सब कुछ, ये जो कमांड है इसको टाइप करके आप अपनी जो शेल है उसको चेंज कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर।
ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा था ना भी हम फाइल हायरार्की सिस्टम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये रूट ट्री है, मतलब एक रूट है। ठीक है, उसके आगे मतलब जैसे उसके एक बच्चे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मिनट, टेबल ड्राइंग। ठीक है, जैसे ये रूट है, ठीक है, इसको हम रूट कहते हैं। अब इसके आगे है सब कुछ, मतलब ये देखो, ये जो सारे हैं इसके अंडर आते हैं। जैसे हमारे पास सी होती है ना, सी, उसके अंडर सभी आते हैं। ठीक है, वैसे ही इसका है। ओके, अब इसके नेक्स्ट है जैसे बाइनरीज। बिन का मतलब है बाइनरीज फाइल्स, जो भी हमारे पास कमांड्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। जो भी हमारे पास जैसे एल एस सी पी एम बी। ठीक है, मैं आपको कुछ कमांड्स भी रन करके दिखाता हूँ। वेट, ठीक है, एक मिनट। जैसे मैं एल एस करता हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, एल एस का मतलब है भी, जो वहाँ पे भी मैं हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। और ठीक है, अब सी डी, सी डी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, मैंने जैसे अभी डेस्कटॉप पे जाना है तो सी डी डेस्कटॉप करके मैं डेस्कटॉप पे आ गया। पहले मैं कहाँ पे था, रूट पे था। ओके, तो ये कुछ कमांड्स थी। अब उसके बाद जो बाइनरीज के अंदर थोड़ी सी कमांड्स आ जाती है, उसके बाद ईटीसी, ईटीसी फाइल के अंदर जैसे पासवर्ड्स हमारे, या कुछ भी, कितने होस्ट हैं, कोई नेटवर्क की जो सारी सेटिंग है, वो ईटीसी के अंदर आ जाती है। होम, होम के अंदर क्या आते हैं, पर्सनल डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर, स्टोर डॉक्यूमेंट्स, कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड्स। मान के चलो कोई भी हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, कुछ डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, वो कहाँ पे स्टोर होगा, होम के बीच में। ठीक है, और उसके बाद वार, चेंजिंग, जो भी हमारे पास लॉग्स, मेल, कैशे, ठीक है, जो भी डाटा चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो लॉग्स है या कुछ भी है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वार। और उसके बाद यूएसआर, मतलब यूजर प्रोग्राम, नॉन नॉन एसेंशियल प्रोग्राम, लाइब्रेरीज, डॉक्स फॉर ऑल यूजर। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होगा, यूएसआर, यूजर प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद टेम्प फाइल, मतलब टेम्परेरी फाइल्स, ये तो देख के पता कर लग रहा है। एलआईबी, लाइब्रेरीज, ठीक है, जो भी एसेंशियल शेयर लाइब्रेरीज नीडेड बाय बिन एंड एस बिन बाइनरीज, कर्नल मॉड्यूल्स एंड ड्राइवर आल्सो है। जो भी कर्नल्स के मॉड्यूल्स हैं या कोई भी ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब आप समझते हो ना, भी जैसे मैंने एनवीडिया है, एनवीडिया के मेरे पास ड्राइवर्स हैं, तो एनवीडिया अच्छे से रन कर रहा है। ठीक है, विंडोज में जैसे डीएलएल फाइल्स होती है ना विंडोज में, वैसे ही लाइब्रेरी फाइल्स इन खाली लिनक्स। ओके, देन एस बिन, सुपर बाइनरीज। एक तो हो गया अकेला बिन, ठीक है, उसके बाद आ गया एस बिन। एस बिन का मतलब है सुपर यूजर के लिए। सुपर यूजर मतलब सूडो सू, जैसे मैंने सूडो सू किया और मैंने अपना पासवर्ड दिया तो मैं सुपर यूजर बन गया। ठीक है, सुपर यूजर का मतलब है कि सुपर यूजर का मतलब है मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मेरे पास फुल परमिशन है, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। पहले मैं क्या था, सिंपल यूजर था। पहले मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर सकता था, कोई टूल डाउनलोड रन कर सकता था, बस यही कर सकता, इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, रिबूट से लेके जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ एस बिन में। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस, प्रोसेस में क्या, सीपीयू डिटेल्स, मेमोरी, बस इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। डिवाइसेस, मतलब कितने डिवाइसेस कनेक्ट्स हैं हमारे पास डैब में, ये पता चल जाएगा। और उसके बाद बूट, जैसे मैंने कोई भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने इसमें भी बूट किया हुआ लिनक्स, विंडोज में, विंडोज में जो मेरे पास वर्चुअल मशीन है उसमें मैंने लिनक्स चलाया हुआ है। मल्टी बूट भी होते हैं, ठीक है, तो बूट में वो चीजें स्टोर हो जाएंगी, जैसे मैंने कौन कौन सी चीजें कर्नल में बूट की हुई हैं। और उसके बाद रूट, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। ओके, उसके बाद ये पास और एग्जांपल दी हुई है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट, ये लो। जैसे मैं अभी सुपर यूजर से एग्जिट करता हूँ, ठीक है, और मैं डेस्कटॉप पे हूँ। जैसे मैंने अभी जाना है पैनल डॉट टी एक्स, देखना है पैनल डॉट टी एक्स टी को, क्या करूँगा, कैट पैनल टू डॉट टी एक्स जी। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये लिखा हुआ था। ओके, सो अब नेक्स्ट है आर्काइव्स एंड कंप्रेशन।
कोई भी फाइल को अगर हमने आर्काइव करना है तो ये उसकी कमांड्स है, ठीक है। अब हम लिनक्स की कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी कमांड्स है, अब हम कमांड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ये कमांड्स वाला थोड़ा सा पहले आ जाना चाहिए था, बट चलो अब हम कमांड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास है हु एम आई, कौन कौन मेरे जो सिस्टम में है लॉगिन किया हुआ है। जैसे मैं भी आपको ना यहाँ से ऐसे शेयर कर लेता हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल पे गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई, ठीक है। अब इसने बता दिया कौन कौन है, जैसे काली। ओके, किसने किसने अभी तक लॉगिन किया हुआ है, शो करंट लॉगिन यूजर नेम। जिसने जिसने अभी तक लॉगिन किया होगा वो उसका बता देगा। जैसे अभी किसी मतलब मैंने एक ही है काली जिसने इसको लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आज उसके बाद है यू नेम ए, यू नेम डैश, ओके। अब इसने बता दिया अभी सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन मैं क्या चला रहा हूँ। जैसे मैं अभी काली लिनक्स चला रहा हूँ, ठीक है, GNU चला रहा हूँ, मतलब जीनो वाला, ठीक है। इसने सारी वो इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसके बाद है होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या क्या बताता है हमको। होस्ट नेम बताता है भी जो मैंने इसका नाम क्या रखा है सिस्टम का मेन, ठीक है, काली लिनक्स ही मैंने इसका नाम रखा था। उसके बाद अप टाइम, अप टाइम में हमें ये पता लगता है कि मेरा ये सिस्टम कब का चल रहा है। अभी इसको कितना 23 मिनट्स हो गए, एक ही यूजर है जो मैं था, इसको लॉगिन किया था, ठीक है। और ये सभी कमांड्स है, आप देख लेना मेन में। जैसे मैं अभी एक आपको टॉप कमांड बता देता हूँ, ठीक। टॉप कमांड का मतलब है अभी सारे PID, प्रोसेस ID और कितने यूजर्स, मतलब क्या कितने यूजर्स का मतलब नहीं, इसमें रियल टाइम प्रोसेस और CPU रैम मॉनिटरिंग होती है। भी मान के चलो आपको कोई, अगर आपको इसको अच्छे से एनालाइज करना आता है तो कौन सी फाइल कितना CPU यूजेज ले रही है, कौन सी फाइल क्या करे, इसमें आप ये देख सकते हो टॉप कमांड के साथ, ठीक है। अब क्लियर का मतलब है जो भी मैंने यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा, जो भी यहाँ पे जो सब कुछ है वो यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे फाइल एंड डायरेक्टरी ऑपरेशन, मतलब इनकी कमांड्स को। जैसे LS, जैसे मैं अभी कहाँ पे डेस्कटॉप पे हूँ, मैं LS करता हूँ, ठीक है। LS का मतलब है अभी मैं डेस्कटॉप पे हूँ और डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज है। कोई अभी आपने ये भी कईयों ने सोचा होगा भी हमें कमांड्स की जरूरत क्यों है जब हमारे पास GUI चल रहा है, ठीक है। कमांड्स की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि कई प्रोसेस हैं, कई चीजें हैं। मतलब जैसे चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये panel.txt ओपन की फाइल, ठीक है। मेरे पास क्या आ गई, ये इसकी आ गई, इसमें क्या था क्या नहीं था। अभी रन तो पीछे कमांड ही हुई है इसके, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया पीछे कमांड ही रन हुई है, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, दिख तो दोनों तरह से गई, वैसे भी दिख गई ऐसे भी दिख गई, बट मेन क्या हुआ उसके पीछे, ये मैंने आपको सीधा दिखा दिया भी मैंने कमांड रन करके इसको दिखाया। यहाँ पे पता नहीं चलता, बस कमांड को हाइड कर देते हैं, बट पीछे कमांड रन हुई होती है, इसीलिए ये ओपन होता है। ओके, सो नेक्स्ट है मतलब LS का मतलब आपको मैंने बता दिया, मैं डेस्कटॉप पे हूँ जैसे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, ये सारी चीजें आ गई। अब CD का मतलब है जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे मैं एक वो बना लेता हूँ फोल्डर, ठीक है। इसको नाम रख देता हूँ यूट्यूब का, ठीक है, क्रिएट। अब मैंने यूट्यूब के फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, CD करके यूट्यूब, ओके। जैसे मैंने यूट्यूब लिखा और ये देख डेस्कटॉप पे था पहले, अब कहाँ पे आ गए, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब के बीच में देखना क्या क्या है, तो क्या करेंगे LS। देखो कुछ नहीं है इसलिए नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाके कोई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मैंने अभी क्रिएट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ कोई भी, क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, कुछ इसको नाम दे देते हैं सर, ठीक है, क्रिएट। अब इसके अंदर मैंने एक TXT फाइल बना दी। अब LS करके देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा। ये देखो आ गई ना जो फाइल मैंने बनाई, ओके। अब उसके बाद हमारे पास है PWD कमांड, PWD का मतलब होता है भी मेरा फुल बता देगा मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ। जैसे शुरुआत में मैं होम में था, होम से मैं काली पे आया, उसके बाद डेस्कटॉप, उसके बाद अभी मैं यूट्यूब पर, ठीक है। PWD का मतलब है हमारा फुल पाथ बता देगा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, ओके। अब उसके बाद MKDIR का मतलब है कोई भी डायरेक्टरी बनाने के लिए। एक मिनट मैं ना पीछे आता हूँ थोड़ा, CD डॉट, अगर हाँ पीछे आना, जैसे मैंने यूट्यूब पे डेस्कटॉप पे आना तो CD डॉट डॉट स्लैश कर देना है, आप पीछे आ जाओ,
अभी मैं यहाँ पे करता हूँ MKDIR, ठीक है। कोई भी फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जैसे क्या रखूँ नाम, जैसे बॉय रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ ये देखो, एक डायरेक्टरी बन गई बॉय नाम की, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो MKDIR का मतलब है भी कोई भी मार्केट, ऐसे भी आप फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बनाया था क्रिएट फोल्डर करके। बट अगर आपको टर्मिनल से बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब उसके बाद CP मतलब कॉपी करने के लिए, MV मतलब मूव करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं अभी लिखता हूँ MV मूव फ्रॉम बॉय, बॉय से कहाँ तक, यूट्यूब तक लिखना। अभी क्या हुआ, जो हमारे पास बॉय डायरेक्टरी थी वो मूव कहाँ से हो गई, डेस्कटॉप से यूट्यूब पे मूव हो गई है, ठीक है। मूव ये काम करता है। अब आगे टच, TOUCH, टच। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके डॉट TXT, ये देख सकते हो, ओके डॉट TXT फाइल बन गई। ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैट। अभी मतलब कैट का मैंने आपको पहले बता दिया था। जैसे मैंने ओके डॉट TXT को देखना है, ओके तो चलो पैनल टू डॉट TXT को, चलो एस को देख लेते हैं। पैनल डॉट TXT को बहुत बार देखिए, ये देखो एस पे, ये देखो इतना सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कैट का मतलब है फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है उसको देखने के लिए। ओके। अब अगर हमने टर्मिनल को थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो क्या करेंगे, क्लियर। जो भी हमने सारी कमांड्स वगैरह दी थी सभी क्लियर हो गई। अब उसके बाद ये लेस फाइल है, जो कंटेंट है इसका वो थोड़ा लेस में देखने के लिए ये सारी फाइल मतलब कमांड्स हैं वो, ठीक है। इसको आप अपने खुद से गो थ्रू करके देख लेना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रीडायरेक्शंस एंड पाइप्स, ठीक है। तो पाइप का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ LS-L, ठीक है। इससे क्या हमें पता लगता है हमारे पास कौन सी जो ये है ना, ये वाली होती, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास इस चीज को करने के लिए परमिशन है या नहीं। परमिशंस का हम आगे देखेंगे, ये देख सकते हो आप, परमिशंस का आगे हम और देखेंगे। सो इसका क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट, कैट करो ओके डॉट TXT, क्या है, कुछ नहीं है। अगर हम इसके बीच में कुछ लिख दें, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शूज बूट क्यूट रिबूट, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने अक्षर लिख दिए। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, अब जैसे मैं इसको कैट करता हूँ कैट ओके डॉट TXT, तो हमारे पास ये लिखे हुए आ गए सभी। बट अगर मान के चलो ये ही जो वर्ड्स हैं ये 100-200 हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें से गुरके तो ढूंढना है भी किस लाइन पे लिखा है किस लाइन पे नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ये 105 नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कैट ओके डॉट TXT लिख दिया, फिर मैं लगाऊंगा एक पाइप, पाइप लगा के फिर करूंगा ग्रैप, सॉरी एक स्पेस लगा के ग्रैप। क्या ग्रैप करना है, मतलब ग्रैप का मतलब है पाइप लगा के भी इस कमांड को, इसका पाइप का मतलब क्या है मेन, मैं आपको पाइप का मतलब समझा रहा हूँ। पाइप का मतलब है ये एक अलग कमांड है, जो इसके बाद वाली कमांड है ये अलग है। बट दोनों को इकट्ठा रन करो, मतलब रन जो दोनों कमांड है उनको इकट्ठा करो। मतलब पहले इसको रन कर दिया कैट ओके डॉट TXT, अब कैट ओके डॉट TXT में से क्या ग्रैप करना है, इसका मैं पाइप का मतलब है दूसरी कमांड क्या है हमारे पास, क्या ग्रैप करना है, क्या ग्रैप करो, मान के चलो रिबूट ग्रैप करो, ठीक है। मतलब क्या पता रिबूट कहाँ पे लिखा है, मुझे तो पता नहीं, ठीक है। रिबूट लिखा तो इसने रिबूट दिखा दिया, हाँ रिबूट इसके बीच में है। ओके। पाइप का मेन मतलब यही है भी, जैसे LS-L ये एक अलग एक कमांड हो गई, उसके बाद क्या ग्रैप करो LS-PY कमांड्स को, ठीक है। तो ये इसका सारा मतलब, पाइप का मतलब ये है भी एक कमांड ये है दूसरी ये है, पहले इसको रन करो फिर इसको रन करो, बस मेन मतलब यही है पाइप का जो मेन यूज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसको कर देता हूँ क्लियर। अब हमारे पास क्या है, रीडायरेक्शन आउटपुट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रीडायरेक्शन आउटपुट। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ इको, ठीक है। कुछ क्या लिखूं, चलो 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 काली लिनक्स लिख देता हूँ, ठीक है।
काली लाइनक्स। ओके ना। अब मैंने जैसे अभी काली लाइनक्स लिखा और मेरे पास क्या ओके डॉट ओके डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ये कमांड है बाकी सबको इसके बीच में जो भी, अभी देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ है अभी इसके बीच में, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, जब भी मैं इस कमांड को रन करूंगा, जब भी, तो अभी हम कैट ओके सॉरी ओके ओके डॉट टीएक्सटी को मैं रन करता हूँ, तो ये देखो सिर्फ क्या रह गया, काली लिनक्स। मतलब जो भी हमारे पास फाइल थी उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। तो मेन मतलब यही है। अब उसके बाद हम परमिशंस एंड ओनरशिप पे आते हैं, ठीक है। परमिशंस एंड ओनरशिप पे ये देखो RWX, ठीक है, RX और R। अब इसका मतलब मैं आपको सभी का समझाता हूँ। R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट और X का मतलब है एक्सिक्यूट, ठीक है। अब परमिशंस में भी एक यूजर के पास परमिशन होती है, एक ग्रुप के पास होती है, एक अदर्स के पास होती है, ठीक है। अभी यूजर्स के पास, मान के जो यूजर्स के पास क्या है, मान के चलो मैं ये OK.txt की एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। जो OK.txt है, अब मेरे पास परमिशन है, मान के चलो मैं यूजर हूँ, ठीक है। sudo सु कर लेता हूँ, sudo सु। अभी भी मेरे पास परमिशन है, अभी मैं जो OK.txt है इसको मैं रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ और ओपन भी कर सकता हूँ, मतलब एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें अब तीन होते हैं यूजर। अब मेरी बात सुनो, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ओके। अब मेरी बात सुनो, जैसे यूजर है, यूजर के पास तीनों परमिशन है। अब आगे आगे ग्रुप, ग्रुप क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, जैसे इसको रीड कर सकता है, जैसे इसको रीड कर लिया, इसके पास क्या काली लिनक्स, ठीक है। बट इसको राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट मतलब जैसे चलो रीड कर लिया, अब इसको दबा के इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया इसने, ठीक है। मान के चलो कोई भी पाइथन फाइल थी, इसको एग्जीक्यूट भी कर लिया इसने, बट क्या इसको राइट नहीं कर सकता, इसको ओवरराइट नहीं कर सकता वो ग्रुप। अब अदर्स में क्या है, इसको सिर्फ रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट। जैसे मान के चलो ये कोई पाइथन फाइल होती है हमारे पास, जैसे ये कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, अभी सिर्फ इसको रीड कर सकता है, इसको एग्जीक्यूट मतलब मान के चलो अगर ये ग्रुप है तो इसका एग्जीक्यूट कर सकता है, बट जो अदर होगा एग्जीक्यूट इसको नहीं कर पाएगा। ओके ओके नाउ, अब इसकी भी मतलब थोड़ी सी आगे परमिशंस होती हैं। जैसे हमारे पास RWX, मतलब अगर तीनों परमिशन है आपके पास तो क्या 7, RW अगर दो हैं, मतलब रीड और राइट किया तो 6, RX रीड और एग्जीक्यूट किया तो 5, R ओनली का मतलब है रीड ओनली और 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ना आप उसको देख सकते हैं ना कुछ, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको इसका थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। जैसे जो हमारे पास परमिशंस होती है ना, वी वेट, ठीक है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट के थोड़े नंबर बता देता आपको, मेरे नोट्स के बीच में सॉरी लिखे नहीं थे। अब ये देखो, रीड का नंबर है 4, राइट का मतलब है 2 और एग्जीक्यूट का नंबर है 1। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 7 कैसे बना। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा। अब जैसे रीड का 4 था, 4, 4 प्लस राइट का 2, 6, 6 प्लस 1 7, ये 7 बन गया। अब आगे रीड और राइट अकेला करना है, तो जैसे 4 प्लस 2 6, ठीक है, रीड और राइट है, 4 प्लस 2 6 हो गया। अब आगे मैंने सिर्फ राइट और एग्जीक्यूट करना है, 4 प्लस 1 5, क्योंकि W नहीं था तो 5 आ गया ओनली, ठीक है। अब नेक्स्ट रीड करना है, रीड का तो 4 था, अगर ये तीनों कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये अभी आगे इसकी परमिशन कंट्रोल है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले रूट से एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर। ओके, अभी अभी इसका मतलब मैं अभी आपको जैसे CHMOD, ठीक है। अभी 755 का मतलब क्या होगा, 7 मतलब जो हमारे पास यूजर है, ठीक है। 7 का मतलब जो हमारे पास यूजर है उसको फुल परमिशन हो रीड राइट एग्जीक्यूट की। जैसे 7 जो भी हमारे पास मेन हमारा यूजर है, सुपर यूजर है, उसको पूरी परमिशन हो रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी कर सकता है उसको, ठीक है। बट जो हमारे पास ग्रुप है वो इसको राइट ना कर पाए। 5 का मतलब क्या है, सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर पाए। जो भी हमारे पास ग्रुप है
मतलब ये समझो, जो ये है 7, ये हमारे पास यूजर के लिए होगा। जो 5 है, ठीक है, ये जो 5 है ये हमारे पास ग्रुप के लिए होगा। और जो आखिरी वाला 5 है ये हमारे पास अदर्स के लिए होगा। ठीक है, भी हम किसको क्या परमिशन देना चाहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके डॉट txt। अब जैसे मैं इसको अभी देख तो सकता ही हूँ क्योंकि मैंने रीड की परमिशन तो सभी को दी है। ये देखो मैं देख सकता हूँ। बट अभी मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूँ। जैसे 755 था, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकेला ये अभी तक। ओ सॉरी, आई डोंट थिंक सो, ये आना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आपको 1 मिनट, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ 600। अभी 6 का मतलब क्या हो, रीड और राइट, एग्जीक्यूट ना कर पाए कोई। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यूजर हूँ, इसका भी यूजर हूँ। अभी मैं इसको 000 कर देता हूँ। ठीक है, वेट, जैसे यहाँ पे 600 था, अभी मैं 000 कर देता हूँ। अभी देखो, अभी मैं कैट करूंगा तो ओपन ही नहीं होगी। ये देखो परमिशन डिनाइड, क्योंकि मेरे पास परमिशन नहीं है इस फाइल को देखने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक किसको कोई परमिशन नहीं दी भी कोई भी इस फाइल को देख पाए। ना मैंने यूजर को कहा कि यूजर मेरी फाइल देखे, क्योंकि 0 आ गया यूजर में भी। ना मैंने ग्रुप वालों को कहा। जैसे एक कंपनी है, कंपनी का एक जो मेन यूजर है वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, बट मैंने उसको भी परमिशन नहीं दी। ये देखो, यहाँ पे मैंने ना यूजर को परमिशन दी, ना ग्रुप को परमिशन दी, और ना किसी और को परमिशन दी कोई मेरी ओके.txt फाइल को देख पाए। ओके, क्लियर? थिंक सो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी मैं जैसे इसको, इसकी परमिशन शायद मैं चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। अभी हम क्या ऐड करके देखते हैं। ये देखो, जैसे ही परमिशन चेंज की वैसे ही हम इसको अभी देख सकते हैं। ये 7 का मतलब क्या हुआ, हमारा जो मेन यूजर है उसके लिए 7 आ गया। ये 5 क्या होगा, 5 हमारा ग्रुप के लिए हो गया, और जो नेक्स्ट वाला 5 है वो हमारे पास अदर्स के लिए हो गया। ओके ओके, ये कुछ और भी कमांड्स है सारी, इसको आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अभी जैसे मैंने ls, एक मिनट अभी आपको ये भी दिखा देता हूँ। जो मैंने पहले ls-l कमांड दिया था ना, ls-l, ये देखो ये सभी को बता देगा। भी मान के चलो यहाँ तक जो rwx, ठीक है, जो वर्कसूट प्रो डॉट डेस्कटॉप वाली फाइल है या कोई भी फाइल है, ठीक है, उसको कौन कौन देख सकता है, उसको सब कुछ सभी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। पर जो अदर है वो सिर्फ इसको राइट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है, जो अदर भी है। ये देख सकते हैं आप, ये 3 हो गए। ठीक है, ये सिर्फ देख सकते हैं आप सभी, मतलब जो भी हमारे पास यूजर्स, वो सब के लिए जो है rwx r, पर यहाँ पे w नहीं। ये जो 3 है ये किसके लिए काउंट होंगे, हमारे पास अदर के लिए। जो अदर है वो सिर्फ इसको देख सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, जो वर्कशूट.pro की फाइल है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे तीनों के पास ये आ गया ग्रुप, ये सब कुछ कर सकता है, और यहाँ पे हमारे पास जो मेन यूजर है ये भी सब कुछ कर सकता है। थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट वर्सेस नॉर्मल यूजर। रूट यूजर कौन से होते हैं और नॉर्मल यूजर कौन से होते हैं। ठीक है, रूट यूजर्स वो होते हैं हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले रूट की। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल फाइल्स एंड कमांड्स, कैन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मॉडिफाई सिस्टम कॉन्फ़िग्स, मैनेजेस यूजर, बाईपास हो सिक्योरिटी। कुछ भी, मतलब मान के चलो मैं अगर रूट हूँ ना, मान के चलो अगर मैंने रूट होना है तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं आपको रूट करके दिखा देता हूँ रूट करते कैसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ sudo su। ठीक है, तो मैं क्या आ गया, रूट के फॉर्म में आ गया। मतलब मैं अब सिस्टम में कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कोई भी फाइल है उसकी परमिशन चेंज करनी, कोई भी सिक्योरिटी है उसको बाईपास करना। ठीक है, अगर मैं रूट यूजर हूँ तो मैं सिस्टम में कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल यूजर, इसकी यूआईडी, रूट यूजर की यूआईडी क्या होती है, 0। नॉर्मल यूजर की 10,000 कह रहा हूँ, 1000 प्लस होती है। ठीक है, लिमिटेड परमिशन होती हैं, ऑन फाइल्स ओनली, मान के चलो जितनी भी फाइल्स हैं। मतलब जैसे मैंने अगर कोई सुपर यूजर करके कोई भी फाइल बनाई है, भी सुपर यूजर उसको सिर्फ असेस कर सकते हैं, मतलब जो रूट यूजर है, तो ये नॉर्मल यूजर उसको असेस नहीं कर पाएगा। ठीक है,
ऑन फाइल्स कैन नॉट परफॉर्म एडमिन टास्क, जो मतलब रूट यूजर टास्क परफॉर्म कर सकता है वो नॉर्मल यूजर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। अब कैसे करते हैं, sudo su करके